नमस्कार बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 9 वो एक कविता है। कविता का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कविता का सारांश प्रस्तुत करती हूँ। कुंवर नारायण द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह ही था, परंतु बोल नहीं सकता था। वह रोज़ बच्चों के साथ खेलने आया करता था। बच्चों के लिए वह अजूबा था, क्योंकि वो उसे अपनों से अलग पाते थे। वे उसको देख के घबराते भी थे, क्योंकि न तो वो उनके इशारों को समझ पाते थे और न ही उसकी घबराहट को। उसकी आंखों में हमेशा भय समाया रहता था। जब तक वह खेलता उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा रतन पर होती थी। शायद वो उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। कवि उन दिनों बच्चा था। कवि यानी कुंवर नारायण जी। कवि उन दिनों बच्चा था, अतः रतन की माँ की बेबसी को समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ था। परंतु अब वह बड़ा हो गया है और बचपन की बातें उसे अच्छी तरह याद आ रही हैं। उसे रतन की माँ का वो बेबस चेहरा भी याद आ रहा है। कवि कहते हैं कि रतन से ज़्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी। बेटा, ये सब अभी तक कविता का सारांश था। चलिए अब कविता को गाकर सुनाते हैं आपको। हम शुरू करते हैं। माँ की बेबसी कविता। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबा था क्योंकि वह हमसे भिन्न था। थोड़े घबराते भी थे हम उसे, थोड़े घबराते भी थे हम उसे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब जैसे जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। अब जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ये था बच्चों कविता गायन। तो आप भी इस कविता को गा सकते हैं। आप अपनी पुस्तक खोलिए, पृष्ठ 68 पर है, 9वां पाठ खोलिए और आप भी
पाठ वाचन भी कीजिए। शुरू में आपको थोड़ा सा पाठ वाचन करना पड़ेगा और उसके बाद अगले पृष्ठ पर आपको कविता मिलेगी। उस कविता का गायन कीजिए और उसके बाद शब्दों के अर्थ, जो आपको नए शब्द इसमें लगेंगे, उनके अर्थ लिखेंगे अपनी कॉपियों में।